लिखते हैं। कर दिया भाई रिकॉर्डिंग सर? हाँ, आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स ले रहा हूं मैं, और ये डाउट्स हैं, आप धीरे धीरे ध्यान से पढ़िए, अपने विवेक के हिसाब से पहले खुद करने की कोशिश करिए। मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, फिर मैं कराऊंगा सवालों को। एक सवाल है, इनमें से एक दो हो सकता है कि आपको पहले करा रखा है, तो परेशान नहीं होना। सवाल है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। तो पूछो है कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई है, ये आपका सवाल है। तो आप कम से कम बेटा इस पे 2 से 3 मिनट इन्वेस्ट करिए, फिर मैं इसे कराता हूं। चलिए करिए स्टार्ट। आइए बच्चे, करना क्या है सवाल को कि ये साइन थीटा यहीं रखिए, साइन क्यूब थीटा भी यहीं रखिए, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आइए। तो जब ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप कहें जी ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जो चीज हमसे पूछी है उसमें सारे में कोस ही कोस शामिल है। क्या है शामिल बेटा? कोस ही कोस। और यहां सारी चीजें क्या शामिल है? साइन ही साइन। तो यहां पूरे में साइन शामिल है, यहां पूरे में कोस। तो मतलब हमें इसको बदलना पड़ेगा साइन को किस में? कोस में। किस में बदलना पड़ेगा? कोस में। किस में बदलना पड़ेगा? कोस में। तो यहां लिखा है साइन थीटा, अरे रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। ना चलने दो, एक छोटा मोटा रिफ्लेक्शन चलता है। तो देखिए यार, तो यहां से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा क्या करना है कि साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के ये तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा एज इट इज, और ये हो जाएगा मेरे बच्चों 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। तो समस्या भी ये है कि हमको सब कुछ कोस में ही कन्वर्ट करना है, और यहां आ गया ये साइन में, तो इसे कैसे कन्वर्ट किया जाए? क्योंकि ये तो कोस है, ये भी कोस है, ये साइन है, तो साइन को कोस में लाना है कंप्लीट पावर में। तो करो क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा से तोड़ना चीजों को आसान बनता है। तो इधर भी स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 4 कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कोस की पावर 4 थीटा। गुना करेंगे तो आएगा 4 जमा कोस की पावर 4 थीटा
माइनस 4 कोस की पावर 2 थीटा, फिर माइनस से करेंगे तो माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, इसको इससे करेंगे तो प्लस ना सॉरी ये जब माइनस वाला इससे गुना होगा तो माइनस कोस की पावर 6 थीटा, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। अब आप ध्यान दो बेटा, यहां बचा ये माइनस कोस की पावर 6 थीटा, समझ रहे हो, प्लस में 4 की पावर कोस की पावर 4 थीटा, ये ले लिया ये ले लिया, ये कटी जा रहा है इससे, और बेटा 4 और 4 कितना बना 8, माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 4 उधर जाएगा माइनस का 4। अब मैं अगर पूरे में से माइनस कॉमन ले दूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों 2012 में ये सवाल आए थे। कब आए थे? 2012 में ये क्वेश्चन आए थे। तब ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे लग रहे, अब इस तरीके के क्वेश्चन को नहीं देता है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बेवकूफ बनाने के लिए लोग किसे कह देते हैं कि भाई इसका आंसर याद रख लो 4, लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं है ना शॉर्टकट के नाम का, ठीक है। तो इसको करना ही पड़ता है, 100 मिनट ये सवाल लेता है। आपको कुछ नहीं करना, हर एक चीज को कोस में बदलना है। कोस में कैसे बदला जाएगा भाई? पहले साइन है, साइन स्क्वायर उधर ले आओ, फिर साइन और साइन क्यूब बचा, फिर साइन की टर्म बची, तो इसको बनाना है तो क्या कर लोगे, साइन को स्क्वायर कर दो ताकि साइन स्क्वायर को बदला जा सके 1 माइनस कोस स्क्वायर, बाकी फिर कोस में आगे सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, उतारो आराम से, पूरा 3-4 मिनट लो सवाल में, कोई जल्दी भागा भागनी है, आराम से पढ़ो इस सवाल को। देखिए मेरे बच्चों, एक सवाल है, इफ cos A इक्वल टू tan B, cos B इक्वल टू tan C, और मेरे प्यारे बच्चों cos C इक्वल टू tan A, ये गिवन है, और आपसे पूछा है कि भाई साइन ए की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा सवाल है, सवाल में पूछा है कि ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, तीन चीजें बराबर है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है। इसमें कम से कम 5 मिनट इन्वेस्ट करो, 5 नहीं तो 4 मिनट इन्वेस्ट करना ही करना है, खुद कोशिश करनी है करने की, तब आगे सवाल बढ़ाना है। समझ में आ रही बात? छाप पड़ रहा है कांग्रेस का, उतार लो।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है CDS 2018 का। बहुत ही अच्छा सवाल है, या तो 17 अक्टूबर वाले का या तो 18 जनवरी वाले का। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर इसी क्वेश्चन को आप मतलब डिटेल करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुंदर तरीके से करिए। सवाल क्या लिखा है वो मैंने पढ़ के सुना दिया था आपको, ठीक है। cos A रिफ्लेक्शन आता है इक्वल टू tan B इक्वल, ये हो गया। फिर cos B इक्वल टू tan C, फिर अगला है cos C इक्वल टू tan A, और पूछा हुआ है sin A। ये सवाल है। तो देखिए यार, मैं इसको अपने तरीके से बताता हूं। करो क्या, इन सबको लिख लो। cos A, tan B का मतलब है क्या, मतलब tan B को लिख लेते हैं sin B बटे cos B। फिर cos B इक्वल टू है tan C, tan C को लिख लेते हैं sin C बटे cos C। तीसरा है cos C, ये है sin A बटे cos A। तब करिए क्या बेटा, तीनों इक्वेशन को गुना कर दीजिए। तो ये आएगा cos A, cos B और cos C। इधर इन तीनों को गुना करोगे तो ऊपर आएगा sin A, sin B, sin C, और नीचे आएगा cos A, cos B, cos C। भाई गुना ही तो कर रहे हैं, कैसे भी कर लो, बात समझ रहे हैं। नीचे cos A, cos B, cos C आया। अब इस cos A, cos B, cos C को उठा के इधर ले आओ। तो इधर गुना करोगे तो cos A को cos A से करोगे तो बेटा ये बन जाएगा cos square A, फिर बन जाएगा cos square B, फिर बन जाएगा cos square C। sin A, sin B, sin C। एक बार आप इतना उतार ले, फिर आगे मैं समझाता हूं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस सवाल का समाधान ये है कि आप देख रहे हैं कि इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक ही है, और एंगल है 3 ABC, वहां पे भी ABC। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक ही इक्वेशन हो और ज्यादा वेरिएबल हो तो कंपेयर कर सकते हैं हम। तो cos स्क्वायर A को कंपेयर करेंगे sin A से, क्योंकि एंगल टू एंगल कंपेयर होगा। cos स्क्वायर B को कंपेयर करेंगे sin B से, cos स्क्वायर C को कंपेयर करेंगे sin C से। तो यानी cos स्क्वायर A बराबर है sin A के। अगर cos स्क्वायर A बराबर आया sin A के, आप कहेंगे जी इसी को क्यों सोल्व कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे sin A की वैल्यू चाहिए। तो एक तो आंसर यही हो गया, cos स्क्वायर A बराबर हो जाएगा sin A के बराबर। दूसरा, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, क्योंकि इसके नंबर में आंसर दे रखे हैं, इक्वल टू sin A। तो इक्वेशन बनाए, इसको उधर ले जाएं तो यह आएगा साइन स्क्वायर A प्लस sin A माइनस 1 इक्वल टू 0। बात समझ ही गए होंगे। इसको इधर ले आया तो प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल टू 0 आ गया। अब ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिन्हें गुना करें। अच्छा, टुकड़े इसके बनेंगे नहीं कि गुना करें एक आए और जोड़े घटाएं भी एक, तो बनेंगे नहीं। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि sin A को x मान लो। क्या मान लो? x। तो अगर sin A को x मानोगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा x, और ये बन जाएगा -1 बराबर 0।
तो हमने इक्वेशन पढ़ी है कि भाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो x की दो वैल्यू निकल के आती है, एक में तो माइनस बी प्लस फिर माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ b की वैल्यू कितनी बेटा, +1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह आई -1। अब b² 1 का स्क्वायर 1 -4, a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है और c की वैल्यू क्या है बेटा, पूरी -1। तो गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +4 और 1 5 और 2 एकम 2, तो x की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस √5/2। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो यहां पे x की दो वैल्यू निकल के आई, एक वैल्यू तो निकल के आई माइनस में और एक वैल्यू निकल के आई प्लस में। तो एक बार पहले आप इसे उतारें, 2 मिनट का टाइम ले, फिर आगे बताऊंगा। चलिए जी, देखिए दोस्तों, शायद बात आ रही होगी यहां तक समझ में, और मैं इसको रिपीट भी करा दूंगा आखिरी में। तो कुल मिला के हमने साइन ए को ही तो x माना था, तो x की दो वैल्यू आई, मतलब साइन ए की दो वैल्यू आई। अब उसको हम देख लेते हैं। तो साइन ए की जब दो वैल्यू आई हैं, तो एक वैल्यू है -1, मतलब इसकी समझिए यहां से दो वैल्यू आई उस x की जो वैल्यू है, क्योंकि x ये तो दो वैल्यू है, एक -1 प्लस √5/2, एक -1 माइनस √5/2। अब हमें कौन सी लेनी है ये हम पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए समझदारी ऐसे लगाइए कि भाई ये जो वैल्यू है √5 का जो वर्ग होगा वो 4 से हल्का बड़ा होगा, और 4 के हल्के से बड़े में से 1 घटाएंगे तो लगभग 3 से बड़ा होगा, और 3 को जब 2 से भाग देंगे, 3 को जब हम किससे भाग देंगे, 2 से, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, √5 का जो वर्गमूल होगा वो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये 4 से बड़ा है, तो यानी इसका वर्गमूल लगभग 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़ी वैल्यू में से 1 घटाएंगे तो 1 से छोटी थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, तो 2 से भागना, यानी इसका जो उत्तर है वो आप देखेंगे कि 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर हम यहां बात करें, अगर हम यहां बात करें तो यहां अगर ये उत्तर आएगा 2 से बड़ा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, और ये उत्तर -1, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3/2, तो इसका आंसर आएगा -1.5 के लगभग। और आप जानते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, यार इस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है शायद। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। बात समझ रहे हैं? मैक्सिमम 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1।
पक्का। तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन को आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये तो वैल्यू गलत हो गई, क्योंकि ये तो -1 से ज्यादा नीचे चली गई। तो इसका एक ही आंसर रह जाएगा, ये। आराम से उतारो। मैं कोशिश रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग को दोबारा से चला दें। आइए बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। यार जो सवाल अभी हमने किया इसके और भी तरीके हैं, लेकिन सारे लेंदी तरीके हैं। और ये कंपैरिजन का मैंने ऐसा तरीका आपको यूनिक बताया है कि जब भी ऐसा सवाल फंसे तो हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद कंपैरिजन से रहती है, तो आप कंपैरिजन करिए और वहां से सवाल को ले निकलिए। ठीक है, फिर भी दिक्कत हो तो इसके दूसरे तरीके आप ट्राई करिए, नहीं बनेंगे तो अगली क्लास में दूसरे तरीके भी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए यार बच्चे, पूरा सवाल मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको, जहां जो चीज समझ ना आए, दिखाई ना दे, मेरे को आप बताइएगा। ठीक है, मैंने बोला है सवाल में कि कोस 2001 पाई है, फिर बोला है कोट 2001 पाई बाई 2, फिर बोला है सीकेंट 2001 पाई बाई 3, फिर बोला है टेन 2001 पाई बाई 4, फिर बोला है कोसिकेंट 2001 पाई बाई 6। अब आपको इन सब की वैल्यू बतानी है बेटा क्या होगी। तो आप करिए क्या, इस सवाल में 4-5 मिनट का टाइम लो मस्ती से और फिर निकाल के बताओ मुझे जरा।
करिए भाई, कोशिश करिए, मैं अभी रुक रहा हूं। कर लिया आपने? तो चलिए आइए देखते हैं फिर। एक एक स्टेप को सोल्व करते हुए आते हैं और समझते चले जाते हैं। मैं इस उम्मीद में हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको याद होगा, और मैंने इतनी बातें पढ़ाई हैं कि यहां हमेशा 180 का इवन मल्टीपल होता है और यहां हमेशा 180 का ऑड मल्टीपल होता है। इतनी बात मैंने बताई और इसके बिहाफ पे घुमाना मैंने सिखा रखा है सवाल को। तो भाई मोरे एक बात बताओ, क्या कि मुझे चाहिए कोस 2001 पाई। तो देखिए सारा खेल वही है कुल मिला के, कि हमें चीजें कितनी याद है, हम कितना पढ़ते हैं घर जाके। कोस 2001 पाई, तो कोस 2001 पाई को मैं ऐसे ना लिख लूं 2001 पाई प्लस 0 या माइनस 0, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। बोलिए भाई, जैसे अगर मुझे मान लो वैल्यू निकालनी है कोस 180 डिग्री के, तो मैं क्या कैसे निकालता हूं, याद है तो आप कहेंगे जी 180 प्लस 0 कर देंगे या 180 माइनस 0 कर देंगे, ऐसे करके निकालते हैं। बोलो, तो ऐसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो भाई अब हमें देखना है कि पाई आ गया, पाई कहां बताया, यानी 180 आ गया। 180 हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, और एक्स एक्सिस पे आता है तो कोस कभी नहीं बदलेगा, कोस ही रहेगा। लेकिन ये प्लस का रहेगा या माइनस का, वो देखना होगा। तो देखना है कि भाई 180 का ओड मल्टीपल है या इवन। तो 2001 ओड नंबर है या इवन नंबर है, ओड नंबर है, तो यानी यहां आएगा। और अगर यहां आएगा तो प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये प्लस 0 थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कोस क्या रहता है, नेगेटिव। तो कोस 0 की वैल्यू 1, ये -1। आप यहाँ -0 करते तो भी, माइनस करते तो भी, सेकंड में भी तो कोस नेगेटिव होता है। तो आंसर आया बेटा इसका -1। धीरे धीरे याद आएंगी चीजें, ठीक है। अब यहां आते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है बेटा कोट 2001 पाई बाई 2। तो मैं इस 2001 पाई बाई 2 को लिखना चाह रहा हूं, कैसे, 2000 प्लस 1 पाई बाई 2। आपको आपत्ति तो नहीं है ऐसा लिख देने में, ठीक है। अब पाई बाई 2 को जब गुना करूंगा तो ये आ जाएगा कोट पाई बाई 2 को इससे गुना करूंगा तो 1000 पाई, और 1 को पाई बाई 2 से करूंगा तो पाई बाई 2। बात समझ रहे हैं? अरे बोलो, क्लियर है भाई यहां तक की बात? कोई किसी तरह की कोई लाग लपेट कोई दिक्कत हो तो समझाना मुझे। भाई 2001 था, 2001 को 2000 जमा 1 कर दिया, 2000 इसलिए तोड़ा था कि 2 से कट जाएगा, तो ये आ गया। अब मैंने आपको सिखाया कि हमेशा आपको ये देखना है कि 180 के प्लस या माइनस में मल्टीपल, 180 के प्लस या माइनस में। आप एक काम करें, पहले इतना उतारे फिर मैं आगे उतारा हूं। सॉरी यार, हाँ तो आप ध्यान दें मेरी बात पे। तो 1000 पाई, तो अब आप ये देखिए कि पाई का मतलब 180, तो 180 आ गया तो एक्स एक्सिस आ गया, नहीं बदलेगा नहीं। और पाई बाई 2 का मतलब होता है कितना बेटा, 90 डिग्री। तो इसको हम ऐसे तोड़ने लग रहे हैं, हाँ है ना। मैं इसे 90 वाले उसमें भी तोड़ दूंगा वाई एक्सिस में, लेकिन आप सिंपली जल्दी जल्दी यहीं से तोड़ते चले जाएंगे। तो ये बताइए कि ये 180 का इवन मल्टीपल है, हाँ है ना। तो आंसर तो आएगा कोट 90। अब हमें बस इतना देखना है कि ये इवन मल्टीपल है, क्या है बेटा, इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल कहां पे आता है बेटा, यहां पे।
और प्लस का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें होती हैं पॉजिटिव, इसलिए ये वाली वैल्यू भी आ गई पॉजिटिव। और कोट 90 की वैल्यू होती है कितनी, 0। भाई tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो कोट 90 हो जाता है उल्टा यानी 0। तो ये वाली वैल्यू मेरे बच्चों आई 0। एक बार आप इसे उतारो, ठीक है। मैं फिर पूरे सवाल को एक बार फिर से रिपीट करा दूंगा, पहले इतना उतारो। अब आते हैं बेटा इस पे, सेकेंड 2001 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ 2001 π/3 3 चिंग 18 3 चिंग 18 3 7 21, तो यह है 667 पाई। तो हम इसे लिख लेंगे सेकेंड 667 पाई जमा 0, क्योंकि 667 पाई में 0 जोड़ू या घटाऊं कोई फर्क पड़ा नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये 180 का कैसा मतलब 180 आ गया एक्स एक्सिस तो बदलेगा तो ही नहीं, सेकेंड 0 ही रहेगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इवन मल्टीपल आया ओड मल्टीपल, तो ओड मल्टीपल आया, ओड मल्टीपल यहां रहते हैं, तो प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, और थर्ड में सेकंड क्या रहता है, नेगेटिव। और कोस 0 की 1 होती है, सेकंड 0 की 1, तो ये वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, -1। क्या आप बात समझ पाए, कितनी आ गई, -1। क्लियर है। अब ऐसे ही मैं इसको पूरे को फिर से रिपीट कराऊंगा, अभी उतारने में ध्यान नहीं देना भाई कोई, उतार नहीं, समझने में ध्यान लगाओ। अब आते हैं उस पे 10 2001 इस वाले पे, तो इसको लिख लेते हैं 2000 जमा 1 π/4। इसको इसलिए लिख लिया ताकि ये 4 काट दो इसको, तो इसको जब इससे गुना करोगे ना तो इस π/4 को इससे, तो 4 5 20 से आ जाएगा 500 पाई, और π/4 को 1 से करोगे तो 1 ना π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। अब 10 पाई आ गया यानी एक्स एक्सिस वाली लाइन आ गई, तो आंसर तो रहेगा 10 ही, यानी 10 45 है। लेकिन बात यह है कि प्लस में आएगा या माइनस में, ये देखना जरूरी है। तो ये पाई का इवन मल्टीपल है या ओड मल्टीपल है, तो आप कहेंगे सर ये तो पाई का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल यहां आता है और यहां से प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 45 की वैल्यू 1। तो इतनी बात और उतार लो, फिर आखिरी वाले को सोल्व करेंगे। आइए दोस्तों,
आखिरी वाले को टैकल करते हैं बेटा। ये है कोसिकेंट 2001 पाई बाई 6, कोसिकेंट 2001 पाई बाई 6। अब हमें ये देखना है कि यहाँ है 6 से तो ये नंबर कटेगा नहीं, ये बात तो तय है। ये तो 3 से कटेगा, चलो 3 से काट लो, पहले 3 से काटना 2 से, तो 3 दूनी 6 ना, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 7 21, 667 आ गया। अब हमें इस 667 को ऐसा लिखना पड़ेगा कि 2 से कट जाए, तो 667 की जगह पे इसको ऐसे लिख लो 666 जमा 1 पाई बाई 2। और कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो देख लेना। अब देखो कोस, हमें इतनी टेंशन लेनी नहीं है, बस एक बार समझना बड़ा जरूरी है। तो पाई बाई 2 को जब आप इससे करोगे ना, तो 2 को इससे काटोगे तो आएगा 333 गुना पाई, और ये आ जाएगा पाई बाई 2 को इससे करेंगे तो 90 डिग्री। मेरी बात समझ पाए? अब देखो पाई आ गया तो ये कोस 90 ही रहेगा, इसमें तो दिक्कत है नहीं कोई भी। लेकिन ये प्लस आएगा माइनस आएगा क्वाड्रेंट पे, तो ओड मल्टीपल कहाँ आता है? यहाँ पे। और ओड मल्टीपल यहाँ प्लस का मतलब तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आएगी किसकी? माइनस में। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे भाई 0। क्या होती है? 0। तो 0 के आगे प्लस माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इनको आप सोल्व कर लो, तो देखो -1 और +1 0, तो आंसर आया कुल मिला के -1। ये आपका आंसर है, उतारिए। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। मिस्टेक नहीं थी, यहाँ तो था कोसिकेंट और यहाँ लिख दिया कोस। मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। यहाँ कोस नहीं कोसिकेंट ही आएगा, ये आएगा कोसिकेंट, यहाँ आएगा कोसिकेंट। देखिए यही दिक्कत होती है रिकॉर्ड करने में और लाइव पढ़ाने में। लाइव में अगर छोटी मोटी गलती होती है तो पता चल जाती है। और ये मैंने अभी सोल नंबर 16 से ही शूट करने लग रहा हूँ और रात की रात आपको यहाँ से पढ़ा भी रहा हूँ, तो ये गड़बड़ है। तो यहाँ आएगा कोसिकेंट, पहले तो यहाँ तक आ गया। अब आगे पढ़ते हैं चीजों को। तो ये तो कोसिकेंट 90 ही रहना था, लेकिन प्लस या माइनस ये देख रहे हैं, तो ओड मल्टीपल यहाँ है। प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोसिकेंट होता है नेगेटिव। तो जब कोसिकेंट 90 पे जाओगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो कोसिकेंट 90 की वैल्यू भी 1, तो -1। तो ये वैल्यू आएगी भाई -1 और वो वाला -1, आंसर आएगा -2। आई एम रियली सॉरी, इतना उतारिए। और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करा दिया जाए। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है इसको एक बार रिपीट कर दो, ताकि बच्चा समझ ले कि कैसे वैल्यू निकली। हमें बिल्कुल जल्दी नहीं है, लेकिन बढ़िया से समझ के चलो आप आ गया।